बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्लास 9th सेंट्रल बोर्ड मैथमेटिक्स का पेपर है 20 मार्च को। बहुत ही कम दिन रह चुके हैं। आज मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं वो बताऊंगा कि आपने अपनी तैयारी जो है वो कैसे करनी है। तो अगर हम चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 में आप एक्सरसाइज 1.2 1.2 जो है इसके मतलब क्वेश्चन नंबर जो 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है, ये लाजमी करना है। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो एग्जांपल्स हैं ये भी देख लेनी है, एग्जांपल्स भी इसकी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो एक्सरसाइज 1.3 ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है। इसमें एक्सरसाइज जो 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 जो है, और उसके अलावा जो आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज में से ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने तैयार करना है। इसलिए आगे चले तो हमारे पास है एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में से क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें से इसका जो पार्ट 2 है और पार्ट जो है वो 3 ये आ सकता है। बाकी ये जो क्वेश्चन है इसका 4 और 5 ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, ये भी आपके पेपर में आ सकता है और ये एग्जांपल्स भी आपने देख लेनी है। आगे चलें तो एक्सरसाइज 2.2 के अंदर यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी आ सकता है और ये भी क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2.3 इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, 2.4 जो है वो भी ऐसा जितनी नहीं है इम्पोर्टेंट। 2.5 में अगर आप बात करें तो 2.5 में क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका 7th पार्ट, इसका 6th पार्ट, इसका 5th पार्ट ये इम्पोर्टेंट है। इसी तरह आगे ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग इसको भी ट्राई करें, ये भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी आपने करना है और इसका लास्ट पार्ट जो है ये मच इम्पोर्टेंट है। आगे अगर बात करें तो ये एक्सरसाइज आती है 2.6 का ये जो एग्जांपल है, ये जो अर्थ को इक्वल है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा आप ये जो क्वेश्चन है 2.6 में अगर हम आए तो 2.6 में ये भी क्वेश्चन लॉन्ग के लिए आ सकता है, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी ये आपने रूल्स अप्लाई करने हैं तो आपका लॉन्ग यहाँ से भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसका लास्ट पार्ट ये इम्पॉर्टेंट है, इसका 5th पार्ट ये इम्पॉर्टेंट है, इसका 4th पार्ट ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये भी आप लोगों ने ट्राई करना है कि आपको आना चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर नंबर 3 की जब हम बात करते हैं, चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.1 ऐसा जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक्सरसाइज 3.2 जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत आसान सी है और इसको आपने कोशिश करना है कि ये सारी ही कर लें तो मेरे ख्याल में आसान रहेगा आपके लिए। इसके ये फार्मूले लिखे हुए हैं, इस तरह देख के आप करेंगे, ये सारी करें, ठीक है। 3.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 आपने जो है ना ये मस्ट करना है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा 3.4 है, इसमें से भी अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये आपने कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा आगे रिव्यू एक्सरसाइज इसकी ऐसा जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 9 फिर भी आपने देख लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आ सकता है। चैप्टर नंबर 4 में आए तो 4.1 इम्पॉर्टेंट नहीं है सच, 4.2 भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, 4.3 की जब हम बात करते हैं तो ये जो लास्ट के क्वेश्चन हैं फैक्टराइजेशन मेथड के, और जिसमें आपने HCF और LCM वगैरह फाइंड करना है, यहाँ पे HCF लिखा हुआ है, LCM भी वो दे सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसके अलावा 4.4 है, इसमें से भी यही है कि आपका ये डिवीजन मेथड भी आपको पता होना चाहिए और ये जो है LCM बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 4.5 ये भी कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है।
बाकी ये जो एग्जांपल्स है ना, ये भी आपने कोशिश करना है, जो ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल, ये एग्जांपल और ये एग्जांपल, ये आपने जब आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो किताब खोल के आपने रखनी है। बाकी ये जो 4.7 की हम 4.6 की बात करते हैं, 4.6 के सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 13 है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक्सरसाइज आती है हमारे पास 4.7, तो इसमें मैं आपको ये मतलब कह रहा हूँ, ये देख लीजिएगा, बाद जब आप देख के आएंगे पेपर तो आप मुझे कहेंगे बिल्कुल सारा ऐसे ही था। ये 4 और 3 को, ये 3 और 4 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। 4.8 है सच इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, अलबत्ता आप जब आते हैं एक्सरसाइज 5.1 पे, 5.1 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12 इम्पॉर्टेंट है, 13 इम्पॉर्टेंट है और 11 इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर आपका 7 इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये जो 5.2 है ये तो बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, ये भी आपने फुल करनी है, ठीक है। और ख़ुसूसन इसके जो आखिरी जो 3 सवाल हैं ये भी बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा ये जो 5.3 है ये भी आपने फुल करनी है, 5.4 भी आपने फुल करनी है। लास्ट के जो आपके 2 क्वेश्चन है ये भी आपने लाजमी करनी है। और इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है ये भी फुल आपने कोशिश करनी है, आपको आनी चाहिए। चैप्टर नंबर 5 आसान है, ये आपने पूरा करना है। इसके अलावा 6.1 को बेशक आप छोड़ भी दें। 6.2 जो है इसके क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा आती है 6.3। 6.3 के अंदर आपने जो है क्वेश्चन नंबर 2 करना है और क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये भी ट्राई करना है। लेकिन मेरे मुताबिक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके चैप्टर 6 में वो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने पार्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बाकी ये भी आ सकते हैं, ये आपका लॉन्ग आएगा, इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लॉन्ग आएगा। बाकी ये भी आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर ये जो 6.5 में हम आते हैं तो इसमें जो आखिरी के इसके 3 सवाल हैं इनमें से एक पक्का लॉन्ग बन के आएगा, वो एग्जाम्पल में भी आ सकते हैं या फिर वो रिव्यू एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप अगर यहाँ पे इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में आए तो इसके भी लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं ये आपने कोशिश करना है, ये आपको आना चाहिए। आगे 7th चैप्टर की हम बात करते हैं। 7th में भी आखिरी ये 7.1 की जो है ना वो आखिरी आपने कर लेने हैं सवाल, ये 4 सवाल कर लें। बाकी इसमें से भी आपने कोशिश करनी है, ये पहला दूसरा ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। मिड पॉइंट वाला है आगे 7.2। तो 7.2 का जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो एज सच 7.2 इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी देख लीजिएगा, ये भी आ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा आगे चैप्टर 8 में हम आते हैं। 8.1 की जब हम बात करते हैं तो इसमें आप 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक आपने करने लाजमी आ सकते हैं पेपर में। इसके अलावा नेक्स्ट 2.8 है। 2.8 में भी आपने क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 11 तक आपने लाजमी करने हैं। और 8.3 में अगर आपको ज़्यादा मतलब कोशिश करें क्वेश्चंस करने की, अगर नहीं आते तो क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 11 तक ये भी करने हैं। और 8.4 है, 8.4 जो है ये आपने फुल करनी है, ठीक है, ये आपको आनी चाहिए। चैप्टर नंबर 9 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, बहुत आसान चैप्टर है। तो आपको इसको भी ना, मैं आपको यही कहता हूँ कि इस चैप्टर को भी आपने फुल करना है। लेकिन जो एक्सरसाइज छोड़नी है, ये मैं भी आपको बता दूँ, ये 211 पेज है, इसमें ये आपके एमसीक्यूज यहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं, ये जो की फैक्ट लिखेंगे, ठीक है। ये आपने एक दफ़ा ये पढ़ लेना है कि ये रेगुलर जो है वो पॉलीगॉन क्या होती है, इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होती है। लेकिन एक एक्सरसाइज इसमें से बेशक आप छोड़ भी दें तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं है, एक नहीं बल्कि 2 छोड़ दें, ठीक है। ये भी छोड़ सकते हैं, 9.7 भी छोड़ सकते हैं, 9.6 भी छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, इशू नहीं है। 9.5 छोड़ना चाहें तो वो भी छोड़ सकते हैं। हाँ, आप लोगों ने पहली 4 एक्सरसाइजेज लाजमी करनी होंगी। चैप्टर 10 में
ये 10.1 भी आप लोग जो है वो कर लें, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा वो 10.2 से आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। चॉइस बहुत सारी होनी है आपके पास, तो वो आप उस मुताबिक कर लें। उसके अलावा लास्ट चैप्टर है, लास्ट में 11.1 आपने जो है वो स्किप कर दें। स्किप कर दें से मुराद ये है कि आप लोग इसको देखें, सही आपने की होगी, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है 11.2। ये लाजमी आपने करनी है। ये बच्चों अगर आपने कर ली तो आपकी सप्ली वगैरह वो बिल्कुल आप फिर वो भूल जाएंगे, आप फेल होंगे। इसमें भी आपको अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा उसका पता ना चाहिए, मीन कैसे फाइंड होता है, मीडियन कैसे फाइंड होता है, मोड कैसे फाइंड होता है, ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो 11.3 है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है वो आपको दे दें, लॉन्ग क्वेश्चन 11.2 जो है 11.2 में से दें। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट, इस तरह था कि मैंने आपको पूरी बुक ही के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। अब थोड़ी बात ये सुन लें कि अगर आप लोगों ने तैयारी जो है करनी होती है, याद रखें हमारा ये मसला है कि हम लोग जब हमारे सर पे चीज़ आ जाती है, सर पे जब मुसीबत आती है तो फिर हमें होश आता है। तो तैयारी हमेशा, कोई भी एग्ज़ाम है, ये मैं आपको अभी आप यूट्यूब पे और ये टिकटॉक पे लोग अपनी वीडियोस को जो है वो चलाने के लिए क्या करते हैं, ये कर लो पास हो जाओगे, ये कर लो पास हो जाओगे। ऐसा नहीं होता। पेपर जो भी बनता है, अब मैं भी आपको 100% ये नहीं कह सकता यही होगा, लेकिन अपने यानी कि वो तजर्बे से चीज़ों को हर टीचर जो होता है वो बता देता है। तो एक प्रॉपर वे होता है स्टडीज़ का, वो ये होता है कि आप खुसूसन ये जो मैथमेटिक्स है ये एक दिन में नहीं किसी को आता, इसके लिए आपने रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करके करना होता है। ठीक है, अभी भी मैं वैसे कोई जो बच्चा है जो चाहता है कि मेरे से ऑनलाइन जो है वो कुछ ना कुछ वो पूछना चाहता है, अभी तो टाइम नहीं है इतना कि मैं किसी को कुछ यानी वो बताऊं, लेकिन फिर भी अगर किसी को हेल्प चाहिए, अगर कोई बच्चा हेल्प चाहता है तो मैं अपना नंबर जो है वो शेयर कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, और अगर यहाँ पे है वो नज़दीक है तो मेरी एकेडमी में भी आ सकता है। ठीक है, ये मैं नंबर अपना शेयर कर रहा हूँ, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या। ठीक है, ये नंबर मैं बोल भी रहा हूँ 033646567115। और जो एकेडमी का मेरा एड्रेस है वो है कायद-ए-आज़म कॉलोनी लाइन नंबर 3। आप किसी से भी पूछ सकते हो मेरे साथ से। तो इसमें मैं आपको कुछ ना कुछ बता सकता हूँ, लेकिन प्रॉपर तरीक़ाकार ये है कि ना मेरे पास कोई इस तरह का है मामला कि मैं आपको बताऊँ कि आप पास हो जाएंगे, लेकिन एक तरीक़ाकार है, उस तरीके से आप। हाँ, लास्ट में एक और बात भी सुन लें, बात बच्चे जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, वो कहते हैं जिन हमें कुछ भी नहीं आता, तो वो ये करें कि चैप्टर 1 कर लें, चैप्टर नंबर 2 कर लें, चैप्टर 5 कर लें, चैप्टर 7 कर लें, चैप्टर 9 कर लें और चैप्टर नंबर 11 कर लें। ये हो सकता है। अभी भी मेरे पास कुछ टाइम पहले एक वीक हुआ है, एक आया स्टूडेंट, उसको मैंने ये चीज़ें सारी जो है करवा दी हैं। तो ये इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको जो है वो गाइड करता रहूँगा, साथ साथ आपको मैं बताता रहूँगा, और उम्मीद है कि आप लोगों को बातें समझ आई होंगी। हाँ, कुछ हेल्प चाहिए तो मैंने नंबर आपको दे दिया, इस तरीके से आप मुझसे जो है वो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को